नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज की बड़ी खबर लेकर फिर से हाजिर हूं आपके पास और आज की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही है, इसी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया है अपने बयान से। जी हाँ, सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, लंबे समय से कहा जा रहा था, अभी कुछ दिनों से बात चल रही थी कि अब विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। पहले शनिवार कहा गया था, उसके बाद अब सोमवार कहा जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है और वहीं पर स्पष्ट हो जाएगा कि सीएम अशोक गहलोत की जो सरकार है वो कहीं से भी अल्पमत में नहीं है। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि उनके पास पूरे विधायक हैं और उनकी सरकार अल्पमत में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इसी के साथ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद से कहा जा रहा था कि ये ऑडियो फेक है या ये ऑडियो मॉडिफाइड है। ये कहना था बीजेपी की तरफ से और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से, जिनकी आवाज़ उस ऑडियो में है। ऑडियो आने के बाद राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि उस ऑडियो में विधायकों के खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ थी, बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज़ थी और साथ ही एक संजय जैन नाम के व्यक्ति की आवाज़ थी और उसमें पूरे में विधायकों के खरीद फरोख्त का जिक्र हो रहा था कि किस तरह लेन देन करना है और कौन कौन से विधायकों को खरीदा जाना है। उसके आने के बाद से एक उथल पुथल मच गई थी। वहीं बीजेपी लगातार कह रही थी कि ये ऑडियो फेक है, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये ऑडियो फेक लगती है या इस ऑडियो में कुछ भी लगता है कि कोई छेड़छाड़ की गई है, तो बड़ी से बड़ी एजेंसी में इसकी जांच करानी चाहिए। बड़ी से बड़ी एजेंसी में इसकी जांच करा लीजिए, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने साफ कर दिया, ना सिर्फ देश में बल्कि अगर आप चाहें तो अमेरिका की बड़ी से बड़ी एजेंसी में आप इसकी जांच करा लीजिए। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये कहना है सीएम गहलोत का। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा है कि एक ऑडियो आई है तो गजेंद्र सिंह शेखावत अगर कह रहे हैं कि उनकी उसमें आवाज़ नहीं है, तो वो वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं। उन्हें वॉइस सैंपल दे देना चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि उनकी अगर उसमें आवाज़ नहीं है तो वहीं की वही सब चीज़ साफ हो जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र पर भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लिखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कल को अगर प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो वो उनसे ये ना कहें कि जो राजस्थान में अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, उनको इसकी जानकारी नहीं थी या उनकी पार्टी ने उनको इसके बारे में नहीं बताया था। इसलिए उन्होंने उनको पत्र लिखा, पूरी घटनाक्रम से उनको जानकारी दी है घटनाक्रम की कि किस तरह राजस्थान में क्या क्या घटित हुआ है। विधायकों की खरीद फरोख्त हो या फिर ऑडियो वायरल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत पे सीधे सीधे आरोप लगाया है उस पत्र में। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा है, 3 दिन पहले ही ये पत्र लिख लिया था, लेकिन इसको कल उन्होंने भेजा है, अपने ट्विटर पर भी डाला है और पीएम मोदी को उस पर टैग किया है। अब ऐसी स्थिति 3-4 दिन पहले खबर लग जाती है शहरों के अंदर छापे पड़ने वाले हैं और उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं। इन छापों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा मिशन जो है वो रुकने वाला है। हम बीजेपी की जो नीति हैं, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो देश को बर्बाद करने वाले हैं, फासिस्टी लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने का दमखम आज भी तो कांग्रेस के अंदर है। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस 54 पे भी आ गई, 44 पे भी आ गई। पूरे मुल्क में कांग्रेस जन, हर घर में कांग्रेस की भावना। बल्कि कहना चाहिए कि जो लोग समझदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी पार्टी के हों, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। सरकारें आती है जाती रहेगी, तो कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है। ये सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी रूप में एकजुटता से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी जी के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं देश और विदेश के अंदर, विषयवार हो रहे हैं, हर विषय पे हो रहे हैं, देश सुन रहा है, उनको भी सुन रहा है वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी खुद की सोच है। और मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, एक सीमा तक आप जनता को प्रभावित कर सकते हो।
चाहे ताली बर्बादी हो, थाली बर्बादी हो, बेड बर्बादी हो, मोमबत्ती लगवा दी हो, एक हद तक सब ठीक है। अल्टीमेटली मुल्क समझता है कोरोना है, कोरोना महामारी है, महामारी और भयंकर महामारी है, खतरनाक महामारी है। उसके अंदर जो केंद्र राज्य सरकारों को मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए था, किया भी है, आगे भी करना चाहिए। उससे हटकर आप लोगों ने सरकार भंग कर दी, टॉपल कर दी मध्य प्रदेश की, उसके पहले हो चुकी थी कर्नाटका की। कोरोना के चलते हुए हम तो पूरी तरह ताकत लगाए हुए थे, 24 घंटे, आप सबको मालूम है, पूरे प्रदेशवासी साथ थे, सबको मैंने साथ लिया, विपक्षी पार्टियों के साथ लिया। 21 घंटे मैंने वीसी करी विधायकों के साथ में, तमाम बीजेपी के विधायक थे, एमपी थे, सबने मिलकर हमने माहौल बनाया, धर्मगुरुओं से बातचीत करी, डॉक्टरों से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बात करी। राजस्थान का माहौल पूरे देश में अपना चर्चा विषय रहा, वो मुकाबला हम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। उसके बीच में आप सरकार को टॉपल करने के लिए हमारे कुछ साथियों को गुमराह करके ले जाओ और हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सरकार को टॉपल कर दो। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यह भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। ये मैं कह साथ ही बात करें अगर ईडी के छापों की, तो कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर और उनके प्रतिष्ठान पर ईडी के छापे पड़े थे। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि उनके जितनी भी करीबी हैं उनके यहाँ लगातार ईडी आईटी के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि ईडी उनके जो इस तरह के छापे लगा रही है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये सारे जितने भी छापों की कार्रवाई हो रही है सिर्फ इसलिए हो रही है जिससे कि सरकार दबाव में आ जाए और जो मंसूबे हैं बीजेपी के वो पूरे हो जाए। साफ तौर पर कहना है सीएम अशोक गहलोत का कि केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, किसी भी तरह के हथकंडे अपना ले, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं और राजस्थान में बीजेपी अपना वो इतिहास नहीं दोहरा पाएगी जो उन्होंने मध्य प्रदेश कर्नाटक में किया था। साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने चैलेंज दिया है, साफ तौर पर टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र से सीएम अशोक गहलोत। आज अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिस तरह के उनके हाव भाव थे उससे क्लियर हो रहा है, उससे दिख रहा है कि कहीं से भी किसी भी तरह की उनके मन में कोई भी आत्मविश्वास की कमी नहीं आई है। उनके मन में साफ है कि उनके पास पूरे विधायक हैं। सचिन पायलट का अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। आज अपने बयान देते हुए जब मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है, मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है। प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कहे मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा। कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम लिख के भेजूं, मैंने टैग भी किया उनको। कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने पत्र लिखा है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए। 3 दिन तक मैंने उसको जारी नहीं किया आपके सामने, कल जाके मैंने उसको टैग किया और ट्वीट किया है। मैं समझता हूँ अब भी प्रधानमंत्री जी और उनके साथी लोग अब तो पकड़े गए हैं। जब आप ऑडियो टेप सही है, दुनिया की कोई ताकत, हमें तो अमेरिका भेज देंगे FSL के लिए अगर देखेंगे भाई कि राजस्थान की सरकार को विश्वास नहीं है, राजस्थान में FSL को विश्वास नहीं है जांच की, दिल्ली में विश्वास नहीं है हम लोगों को, तो अमेरिका की जो शानदार एजेंसी है FSL की, वहाँ भेज के वॉइस की टेस्ट करवा देंगे। वो वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको चाहिए आगे आके अपना वॉइस टेस्ट करवाए। वैसे तो जो केंद्रीय मंत्री है, MLA MP है, उनकी वॉइस टेस्ट होती है। हम लोग इतनी जगह स्पीच देते हैं तो सबको मालूम है कि बिल्कुल ही आवाज़ उनकी है, दुनिया मानती है, प्रदेश मानता है, जनता मानती है। फिर भी बचाव करने के लिए आदमी पहला यही रिएक्शन देता है मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ नहीं थी। और धमके भी दे रहे हैं, लोगों को धमके दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई चलने वाला नहीं है, सत्य की जीत होगी,
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। साथ ही इसी दौरान उन्होंने सीधे सचिन पायलट पे भी वार किए। उनका साफ तौर पे कहना है कि सचिन पायलट और जो उनका गुट है उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जब यहाँ से स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से याचिका लगाई गई थी, वहाँ जो बहस हो रही है या वहाँ जो याचिका लगाई गई है वो सिर्फ इसलिए है कि जब राजस्थान के स्पीकर ने, विधानसभा स्पीकर ने उनको नोटिस दिया था, जो बाकी विधायक हैं उनको नोटिस दिया था, क्या इस तरह का नोटिस स्पीकर की तरफ से दिया जा सकता है या नहीं, सिर्फ इसकी बहस है, बाकी इसका और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये भी स्पष्ट कर दिया है सीएम अशोक गहलोत ने। आज के बयान से कई बातें साफ हो गई हैं कि जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो लगातार कह रहे थे कि उनकी आवाज़ नहीं है, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर उनकी आवाज़ नहीं है तो वो वॉइस सैंपल दें। और उसी के साथ ये भी कहा है कि अगर बीजेपी कहती है कि उनकी आवाज़ नहीं है या ये ऑडियो मॉडिफाइड है तो अमेरिका तक की किसी भी एजेंसी में इसकी जांच करवा सकते हैं। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए और जो राजस्थान में सियासी उठापटक चल रही है, राजस्थान में हर रोज़ राजनीति कोई ना कोई मोड़ मुड़ रही है, हम आपको ऐसे ही हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि हर वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।